हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको नेट वाले फैब्रिक से लॉन्ग शेप बनाना दिखा रही हूँ, जो अभी ट्रेंडिंग में चला हुआ है, फ्रंट ओपन। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने ये जो नेट वाला हमारा फैब्रिक है, इसे मैंने 4 मीटर लिया है और इस फैब्रिक को मैं ऐसे पूरे 4 मीटर फैब्रिक को बिछा लिया है। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी शर्ट की फुल लेंथ है 60 इंच। तो 60 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस करने के बाद हम इसको 62 इंच लेंगे। जो भी आपका लेंथ है उसमें हम 2 इंच प्लस मार्जिन करके लेंगे। तो यहाँ तक किया। तो देखिए, यहाँ तक कि हमारा 60 इंच आ रहा है। तो यहाँ से 2 इंच बढ़ाकर हम यहाँ पर 62 इंच पर मार्क। हमारा इधर का फैब्रिक है वो हमारा स्लीव में जाएगा, तो उसे मैं पहले कट करके हटा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका नाप लगा लेते हैं। पहले हम इसका शोल्डर का नाप लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच। तो 14 का हाफ हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 7 इंच ही लूंगी। वेस्ट लेंथ लेंगे हम 16 इंच और हिप लेंथ लूंगी मैं 22 इंच। तब इन पूरे निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं। तो सभी निशानों को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम यहाँ पर भी मार्क करके यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। अब चेस्ट देखिए दोस्तों, हमारी 26 है हाफ में रेडी। तो 26 का हाफ हुआ हमारा 13 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, ये हो गया हमारा 15 इंच। वेस्ट है हमारी हाफ में 24। तो 24 का हाफ ये आएगा हमारा 12 इंच, 2 इंच प्लस मार्जिन 14। वेस्ट है हमारी रेडी, सॉरी हिप हमारी रेडी है हाफ में 28। तो 28 का हाफ हमारा आएगा 14 इंच। यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ मैं आधा इंच मार्जिन कम ले रही हूँ। तो ये पूरे निशान हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से दोनों निशानों को मिला लेते हैं। मिला लिया है। पहले हम यहाँ का ही पूरा काम खत्म करके उसके बाद आपको नीचे का प्लेट दिखाती हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, नेक ब्रॉडनेस है हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का हाफ हमारा ये आएगा 3.25। यहाँ पर मैं हाफ इंच शोल्डर डाउन करूंगी। अब हम फ्रंट और बैक आर्मोल की गोलाई देंगे। तो आर्मोल है हमारा 7 इंच। तो 7 इंच का हाफ हमारा आएगा 3.5 इंच। तो देखिए, जो जितना भी हमारा आर्मोल होगा उसका हम यहाँ पर हाफ में नाप लगा लेंगे और यहाँ से सेंटर में हम एक क्रॉस। तो जरा तो दोस्तों, जितना हमारा आर्मोल है, आर्मोल का हाफ हम यहाँ पर नाप लगाएंगे और यहाँ से एक सेंटर में लाइन लगा एक निशान खींचेंगे और यहाँ से मैं लूंगी 1.25 इंच। यूजुअली हम 1.5 लेते हैं, ये हमारा थोड़ा साइज बड़ा है तो मैं यहाँ पर 1/4 इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो बिगनर्स हैं उनको आसानी के लिए मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने लिया 1.75 और यहाँ से हम लेंगे हमारे आर्महोल का हाफ इंच। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी ये हमारा यहाँ से जो मार्जिन से लेकर यहाँ तक जितना हमारा आ रहा है उसका हम हाफ इंच पर नाप लगा लेंगे और यहाँ पर हल्के से इस तरह से गोलाई दे देंगे। इस तरह से इन तीनों निशानों को हम देखते हुए उस हिसाब से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो इससे क्या है, बिगिनर्स को आर्महोल में गोलाई देने में आसानी हो जाती है। अब फ्रंट आर्महोल का देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जहाँ पर हमारा आर्महोल आ रहा है उसके अंदर की तरफ हम हाफ इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इसको लगा लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे और अब हम यहाँ पर 1 इंच पर गोलाई देंगे। और यहाँ से देखिए, ध्यान कीजिए, फ्रंट आर्महोल हमारा अंदर की तरफ से गोलाई होकर आना चाहिए। इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे, ये वाला निशान और ये वाला निशान। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा फ्रंट और बैक आर्महोल दोनों बनकर, तो इस फार्मूले से बहुत आसानी होती है। तो आप इस निशान को ध्यान रखते हुए बैक आर्महोल और फ्रंट आर्महोल की गोलाई बहुत आसानी से
कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अब हमारा हो गया है। अब हम इसके नेक का नाप लगाते हैं। बैक नेक सिर्फ 2.5 इंच का बनाऊंगी, तो 2.5 इंच और जितना हमारा नेक ब्रॉडनेस है उतना का हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें एक गोल गले का निशान दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने गोल गले का निशान लगा। बैक गला हमारा देखिए ये बहुत डीप है। श्रग वाले नेक को हम पैक बनाएंगे। देखिए ये 8.5 है, तो बैक गला मैं सिर्फ यहाँ पर 2 इंच का बना रही हूँ। और फ्रंट भी देखिए दोस्तों, ये हमारा देखिए लगभग 8 इंच के आसपास है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 इंच तक मैं बना लूंगी। मतलब जो अंदर का गौन है वो दोनों हमारे डीप है, तो श्रग का मैं थोड़ा शॉर्ट बना लूंगी। मैं यहाँ पर इसका 6 इंच का 7 इंच का बना लूंगी। 7 इंच के आसपास मैं इसका गला बना लूंगी। इसको आप चाहे तो आपकी मर्जी से बना सकते हैं, चाहे आप इसे वी शेप भी बना सकते हैं। अगर वी शेप आपको बनाना है वी, तो आप थोड़ा लॉन्ग बना लीजिए। लॉन्ग 9 इंच तक आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ 7 इंच पर बना रही हूँ। यहाँ पर भी हम एक राउंड नाप लगा लेते हैं। फ्रंट नेक की गोलाई में अभी नहीं कट करूंगी दोस्तों, मैं बाद में आपको ये दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ का तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है मार्किंग। ठीक है, हमारी 24 का हाफ 14 2 इंच मार्जिन, यहाँ पर 1.5 मैंने मार्जिन लिया है। तो यहाँ से आपका लगभग एक 5 इंच क्लियर आपका ज्यादा होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये अब हम जितना भी हमारा अर्ज है हम पूरा लेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर सीट आ रहा है 16 इंच पर मार्किंग, तो ये हमारा 21 इंच साइड पर आ रहा है। और भी ज्यादा आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये वाला फैब्रिक हमारा प्लेन है, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे, इसलिए हमारे ड्रेस का लुक खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो प्लेन वाला फैब्रिक हमारा आ रहा है, इसे मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगी। तो देखिए, ये अब हमारा हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। जितना भी हम आपका अर्ज है वो आप ले सकते हैं। तो अब इस निशान से हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। हमारा हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ से यहाँ पर लगभग एक 1.5 इंच की गोलाई देंगे, नहीं तो ये हमारा झोल आ जाएगा। बहुत हमारा जो लंबा वाला श्रग है, तो यहाँ पर हमारा झोल ना है, इसलिए हम यहाँ पर जो भी हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा 21 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर एक मार्जिन लगाऊंगी। मार्क इस तरह से मिला लेंगे, तो ये नीचे से हमारा कपड़ा सिलने के बाद झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बैक गले की कटिंग कर लूंगी। और यहाँ से मैं शोल्डर भी डाउन कर लूंगी। देखिए, उस पर भी हम हल्के से गोलाई देते हुए हो गई है। यहाँ पर सभी जगह हम नाच में मार्क लगा लेंगे। हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पल्ले को रखेंगे और बैक वाले पल्ले को हटा देंगे। इसमें हमारा पूरा काम अभी खत्म हो गया है कटिंग का। अब ये हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है दोस्तों, इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, ये हमारा नेक बनने के बाद इस तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम, ये फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट को हम कटिंग कर लेंगे। पल्लों को अलग कर लेंगे। हमारी कटिंग हो गई है। अब हम तो इसी के साथ तो स्लीव्स की लंबाई देखिए दोस्तों, हमारी 22 इंच है। 22 इंच में हम 2 इंच प्लस मार्जिन करके यहाँ पर
24 इंच लेंगे। तो ये हमारा 23 इंच आ रहा है, तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 इंच है हमारा कम आ रहा है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए, जितना भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट का हम 1/4 लेंगे। 4 फोल्ड में कपड़े को मैंने बिछा लिया है। चेस्ट का जितना भी हमारा 1/4 है वहां पर हम नाप लगाएंगे, और यहाँ से शोल्डर डाउन करूंगी मैं 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर भी मैं एक निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि ये हमारा नेट का फैब्रिक है तो निशान हमारा रुक नहीं पाता है। देखिए, शोल्डर डाउन मैंने किया है यहाँ पर 3.5 इंच, और यहाँ से अंदर लूंगी मैं 2 इंच। यहाँ पर मैं शोल्डर को, स्लीव्स को 2 इंच अंदर ले रही हूँ। और जितना हमारा यहाँ से हमने 13 लिया है, तो अब हम यहाँ पर 13 का 1/4 नाप लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए, टेप को हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 4 इंच 1/4। तो यहाँ पर जो भी निशान आएगा ये हमारा 1/4 आ जाएगा। तो देखिए 3.2 पे हमारा 1/4 आ रहा है, तो 1/4 मैंने यहाँ पर नाप लगा लिया है। अब हम इसको स्लीव की गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा बैक आर्मल की गोलाई। अब इसी तरह इसे हम हल्के से फ्रंट आर्मल की भी गोलाई दे देंगे। अब हम इसको दोस्तों बेल बॉटम बनाएंगे। तो बेल बॉटम बनाने के लिए देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसको हम हाफ से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 23 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 11 एंड 11.25 पर मार्क करूंगी। तो जितना भी हमारा स्लीव है उसका हम हाफ नाप लेंगे। और देखिए, जितनी भी आपकी यहाँ पर, यहाँ से जितना भी आपका स्लीव राउंड आ रहा है उसका हम यहाँ पर नाप लगा लेंगे। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों, आप यहाँ पर फिट रखना चाहते हैं या लूज रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 इंच लूंगी। तो 15 का हाफ हमारा आएगा 7.5। 2 इंच लूंगी मैं यहाँ पर मार्जिन। यहाँ से हमने 13 लिया है दोस्तों, तो हम यहाँ से लगभग 15 इंच इतने का इसका हम पूरा बढ़ाएंगे। जितना भी हमारा यहाँ से आर्मोल आ रहा है, स्लीव आर्मोल, उससे हम लगभग 2 इंच बढ़ाकर इसको लेंगे। लेने के बाद अब जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं, मार्क करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर इसको ऐसे नाप लगाएंगे। यहाँ इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे, और इस निशान से इस निशान को, आप चाहे तो उसके से कम भी कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा लूज लूज फ्लफी दिखेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लिया है। तो देखिए, अब हम देखिए दोस्तों, इतना हमारा ये नाप लग चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, नीचे से हम इसका मिडल पॉइंट लेंगे। तो ये हमारा 15 इंच आ रहा है, तो 15 का हाफ 7.5, और यहाँ से हम लगभग 2 इंच की गोलाई देंगे। 1 या 1.5 इंच आप 2 से 2 इंच आप गोलाई यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। तो स्लीव्स की भी मार्किंग हमारी हो गई है दोस्तों। अब हम फटाफट से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सेंटर मार्क कर लूंगी। और अब देखिए दोस्तों, इसका हम जो हमारा इसका फ्रंट आर्मोल है वो कट कर लेंगे स्लीव्स का। दोनों को हम ऐसा सीधे के ऊपर सीधा अपोजिट कपड़ा बिछा लेंगे। तो देखिए, फ्रंट आर्मोल भी हमारा कट चुका है। यहाँ पर भी मैं एक नॉच लगा लेती हूँ फ्रंट की पहचान के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी श्रग की पूरी कटिंग खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।